इस बार का उत्तराखंड विधानसभा चुनाव कई मायनों में अलग और खास है। राज्य के इतिहास में पहली बार होगा जब दो पूर्व मुख्यमंत्रियों की बेटियां चुनावी मैदान में होंगी और वो भी उस सीट से जहां से उनके पिता खुद चुनाव हार चुके हैं। 2012 के विधानसभा चुनाव में तब के मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी कोटद्वार सीट से चुनाव लड़े, लेकिन कांग्रेस के सुरेंद्र सिंह नेगी ने 4623 वोटों से खंडूरी को मात दे दी। अब उसी सीट पर खंडूरी की बेटी रितु खंडूरी मैदान में है और सामने वही सुरेंद्र सिंह नेगी है। हालांकि रितु हिसाब बराबर करने जैसी बात को नहीं मानती, लेकिन साफ कहा कि पिता की लेगेसी को आगे बढ़ाऊंगी। नहीं, देखिए, हिसाब बराबर करने के संस्कार नहीं रखती हूँ मैं। मैं चाहूँगी कि कोटद्वार की जनता मुझे अपनाए और मुझे अपना आशीर्वाद और प्यार दे। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह की कार्यशैली मेरी 5 सालों में रही है, जिस तरह से मैंने कार्य किया है और जिस तरह से बिल्कुल मेरे पिताजी ने प्रदेश की और देश की सेवा की है, निश्चित ही मुझे कोटद्वार के लोगों से प्यार और आशीर्वाद मिलेगा। ठीक ऐसे ही हालात हरिद्वार ग्रामीण में भी है। 2017 में मुख्यमंत्री रहते हुए हरीश रावत इस सीट पर हार गए और बीजेपी के यतीश्वरानंद को करीब 12,000 वोट से जीत मिली। अब यहाँ हरीश रावत की बेटी अनुपमा मैदान में है, सामने वही यतीश्वरानंद। बात यहाँ भी हिसाब बराबरी की हो रही है। कई वर्षों से हरिद्वार ग्रामीण 35 में मेरा कार्य रहा है और उसी के बेसिस पे मुझे आज टिकट मिला है। और मैंने कहा, मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया। और मैं अपनी पहचान मैं 2004 से पार्टी के लिए कार्य करती आ रही हूँ और लगभग मुझे 10 से 12 साल तो हरिद्वार ग्रामीण 35 में कार्य करते हुए हो गए। और आज उसी के बेसिस पर जो है मुझे वहाँ मौका मिला है और पार्टी के वर्कर्स भी और जो वहाँ की देवतुल्य जनता है उसका सपोर्ट मिला। अब कोटद्वार और हरिद्वार ग्रामीण सीट पर एक तरफ तो सुरेंद्र नेगी और यतीश्वरानंद की साख दांव पर है, वहीं हरीश रावत और बीसी खंडूरी के लिए भी ये चुनाव बेहद अहम है, क्योंकि सवाल बेटियों का है और सवाल सीट पर जीत का है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। हरिद्वार की झबरेड़ा सीट पर बीजेपी ने देशराज करणवाल का टिकट काट दिया, जिसके बाद करणवाल ने मीडिया के सामने अपना दुख बताया और मीडिया के सामने रो पड़े। देशराज ने हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक और मंत्री यतीश्वरानंद पर टिकट काटने का आरोप लगाया। देशराज ने कहा कि कुछ लोगों ने उनके साथ धोखा किया। हालांकि ये भी कहा कि वो बीजेपी छोड़कर कहीं नहीं जा रहे। कुछ चालाक लोगों ने, कुछ धूर्त लोगों ने, बस मैं और ज़्यादा क्या कहूँ, ये वैचारिक भ्रांति फैला करके ये डिसीजन कराया है। लेकिन समय आने पर दूध का दूध पानी का पानी होगा। राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व जरूर उनके सामने दूध का दूध पानी का पानी होगा। रुद्रपुर सीट पर बीजेपी के सिटिंग विधायक राजकुमार ठुकराल का टिकट काटने के बाद बगावत के सुर बुलंद हैं। विधायक ठुकराल साजिश के तहत टिकट काटने का आरोप लगाते हुए उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। विधायक ठुकराल ने पार्टी पर बिना उनका पक्ष सुने टिकट काटने का आरोप लगाते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की। उन्होंने पार्टी के जिला अध्यक्ष पर उनके खिलाफ साजिश कर टिकट काटने का आरोप लगाया। हालांकि बीजेपी ने सब ठीक करने का दावा किया है। हालांकि पूर्व जिला अध्यक्ष उत्तम दत्ता ने भी निर्दलीय लड़ने का ऐलान करके बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी और उसमें उनने इतने कीड़े डाल दिए कि आज कितने लोग आजाद लड़ने वाले हैं। मेरे को समर्थकों ने आदेशित कर दिया है, तो मैंने विधिवत रूप से पूजा अर्चना करके निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। लेकिन अत्यंत दुख है मुझे, जिस पॉलिटिकल पार्टी को मैंने अपनी राजनीतिक माता माना, आज मुझे मेरी मां से विदा करने के लिए ये लोग किस प्रकार के घिनौने हथकंडे अपना रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी आपको कह रहा हूं, भाजपा मेरी मां थी और मां रहेगी। परिवार का विषय है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर बार आकलन करती है। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं सभी योग्य होते हैं, सभी सक्षम होते हैं और उन्हीं में से किसी एक कार्यकर्ता को टिकट दिया था। इस शीर्ष नेतृत्व का है, नरेंद्र मोदी जी का है और नरेंद्र मोदी जी की जो पार्टी है, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड में बैठते हैं, वो निर्णय लेते हैं। तो मुझे लगता है परिवार के विषय इतने बड़े विषय नहीं है, इसका बहुत आराम से समाधान। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने गुरुवार को चकराता विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर नामांकन पत्र भरा। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे चकराता की जनता का आभार प्रकट करना चाहते हैं, जिन्होंने बारंबार कांग्रेस में विश्वास जताया। उन्हें अब भी विश्वास है
कि इस बार जनता का साथ कांग्रेस को ही मिलेगा और कांग्रेस की जीत होगी। इस दौरान उन्होंने चकराता और उत्तराखंड के विकास को अपनी प्राथमिकता बताया। कहा, अभी तक हमने बहुत कुछ हासिल किया। कैबिनेट मंत्री और पौड़ी की चौबट्टा खाल सीट से प्रत्याशी सतपाल महाराज ने भी गुरुवार को अपना नामांकन किया और फिर से जीत का दावा किया। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।